यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं इस संसार में जन्म लूँगा। ऐसा भागवत में श्रीमन नारायण श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी। जैसा मैंने पहले कहा कि किसी का धर्म छोटा बड़ा नहीं है और किसी का धर्म अलग नहीं है। हम सबके पूर्वज एक ही हैं, हम सबका धर्म भी एक ही है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग संप्रदायों में या बांटकर उसको सिर्फ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। कालांतर में एक जब चर्चा का विषय आता है तो इस धरती पर आज तक न जाने कितने संत, कितने महंत, राजा महाराजा, विद्वान, साइंटिस्ट, कितने लोग आए और कितने गए। लेकिन उनमें से कुछ व्यक्तित्व ऐसे रहे जो मानवता के जीवन पर छाप छोड़ गए। और ऐसी छाप, बल्कि वो ना कि उन्होंने छाप छोड़ी, बल्कि वो एक तरीके से एक विशेष समुदाय के भगवान बन गए। तो ईश्वर ने जब आपको चयन करने की ताकत दी है, चयन करने की सामर्थ्य दी है, सोचने की सामर्थ्य दी है, एक तो मानव की देह है और उस पर सोचने की ताकत। ये सोचो कितनी बड़ी कृपा है। आज संसार में लगभग 800 करोड़ मनुष्य हैं। अलग अलग देशों में, प्लेनेटों में, पूरे पृथ्वी पर की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन 800 करोड़ में से भी अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो शायद आपको 8 व्यक्ति भी ऐसे न मिले जो आपके जीवन को उस दिशा की ओर ले जा सकें जिस दिशा में जाने से ईश्वर को अपनी सद्गति और अपने कल्याण, मोक्ष का मार्ग उसको मिलता हो। इतना उलझा कर रख दिया है। सीधा साधा सिद्धांत, स्ट्रेट सिद्धांत, सीधा सीधा चलो, किसी की उंगली पकड़ो, किसी की सानिध्य में रहो, उसकी बात मान लो, उसके हिसाब से सोच लो, समझ लो। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका कई लोग बोलते हैं अच्छा आप तो जीवन पे कंट्रोल करना चाहते हैं। जीवन पे कंट्रोल संत कभी नहीं करता, लेकिन हाँ, आपके आचार विचारों पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके आचार विचार, आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? आप अपने जीवन से खुद सोचिए कि हम खुद अनुशासित रहने की बात करते हैं। और अनुशासन क्या है? जो हमारे मन में अनशन पैदा करे, हमारे मन में शांति पैदा करे, हमारे जीवन को एक परम लक्ष्य की ओर ले जाए। और मैं हमेशा से कहता हूँ, इंसान के जीवन का, जीव के जीवन का जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण का है। और आत्म कल्याण आपको संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, हाजी के माध्यम से, आपको खलीफा के माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से ले लिए, उसी से होने वाला है। आत्म कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप इसको समझ लीजिए। अध्यात्म ही आपको उस रास्ते पर लेके जाएगा। और अंतिम हमारी जो ये शिक्षा दीक्षा, ये भी कहाँ से शुरू हुई? ये भी तो अध्यात्म का ही पार्ट है। हम देखो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, तो हमारा दृष्टिकोण का झुकाव भी आध्यात्म की ओर ही रहता है। ऐसा अगर आप कुछ लोग माने तो ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि आप सांसारिक को भी देखेंगे, आप भौतिक व्यक्ति को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो भी इंसान को मान ही रहा है, वो भी भगवान को मान ही रहा है। किसी शक्ति के रूप में, ज्योति के रूप में, प्रतिभा के रूप में, संत के रूप में, गुरु के रूप में, किसी के रूप में भी आप उसको मान लीजिए। खैर, अब जब हम बात करते हैं कि बहुत से विद्वान पुरुष आए गए, एक व्यक्ति जो इस संसार में आए और उनको मानव देह मिली, मानव देह के बाद उनको उपाधि संत की, एक ऋषि की मिली, एक महात्मा की मिली, लेकिन वो एक मानव से
ट्रांसफॉर्म होते होते, अगेन वही बात, ट्रांसफॉर्मेशन। तो दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी टू सेंट और मॉन्क टू ट्रांसफॉर्मेशन टू गॉड, टू बिकम अ गॉड। हाउ? इसके लिए क्या चाहिए, क्या करना पड़ता है? आपको अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। आपको बहुत सारा तिरस्कार, अपमान और निंदा झेलनी पड़ती है। आप ये सोचें कि आप कुछ खोए भी ना, आप कुछ पा भी लें। आप ये सोचें कि आप कुछ दें भी ना और आपको कुछ मिल भी जाए। आप ये सोचें कि आप कुछ करो भी ना, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में हो। कैसे? जैसे वो संभव नहीं है, ऐसे ही आध्यात्म का मार्ग भी संभव नहीं है। इसमें आपको कुछ खोना पड़ता है, आपको कुछ देना पड़ता है, और इसमें आपको कोई धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आप अपना ध्यान लगाइए और उसको अपने अंदर उतारिए और अपने अंदर उतर कर उसको जानने का प्रयास करिए। इसी श्रृंखला में जिस महान व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम था महात्मा बुद्ध। देखो, महात्मा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कोई उनमें गुण नहीं, अवगुण नहीं था जो उनको एक महात्मा होने से रोक सकता है। महात्मा तो हैं ही, वो सिद्ध भी हैं, वो साधक भी हैं, वो आज लाखों करोड़ों लोगों का आदर्श भी हैं। मेरा भी आदर्श है, आपका भी आदर्श है, क्यों ना हो। एक संत किसी का आदर्श क्यों ना हो। और जब आपको संत वो भगवंत की बात बताता है तो होना स्वाभाविक है। छोटा सा अगर उनका जीवन चरित्र देखेंगे तो कपिलवस्तु नामक एक राज्य था जिसमें महाराज सुदबोधन राज्य करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, महामाया और प्रजावती। प्रजावती उनकी छोटी रानी थी, महामाया उनकी बड़ी रानी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों को कोई संतान नहीं थी। मैं संक्षेप में रखूँगा क्योंकि लगभग आप बहुत कुछ देख ही लेते हैं और आपको ये कहानी और ये सब उनके जीवन चरित्र के बारे में सुनने को मिल जाता है। तो महामाया से एक कालांतर के बाद जब बहुत कुछ नहीं हुआ और समय बीतने को होता है, जब आप आशा छोड़ देते हैं। देखो, आपको भगवान प्राप्ति तभी होती है जब आप संसार का सब आशा छोड़ दें और एक श्रीमद् नारायण के भरोसे रहें। अगर मैं बात करूं कि ये धर्म क्यों आपका उसी धर्म का पाठ है, तो वो इसलिए कि जब आप कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ओम नमो बुद्धाय, ओम नमो बुद्धाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय नमो नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः ओम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं परासव यद्भद्रं तन्नासोऽयम्। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि बुद्ध साहब का मार्ग भी ओम से होकर जाता है और ये धर्म जिसकी हम बात करते हैं सनातन धर्म भी ओम से ही स्टार्ट होता है। ओम मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की एक ध्वनि जो तीनों को मिलकर एक ओम में ऊर्जा दी गई है। आज साइंस उस पर स्टडी कर रही है तो उनको ब्रह्मांड में हजारों लाखों साल के बाद भी वहाँ क्या मिला है, तो सिर्फ एक ध्वनि जिसमें तुम ओ और हमारे यहाँ तप की प्रक्रिया ब्रह्मा जी ने ओम से की है। ओम नमः शिवाय, शिव का नाम भी ओम के साथ लिया जाता है। ओम बुद्धाय नमः, बुद्ध का नाम भी ओम के साथ लिया जाता है। कपिलवस्तु के जो राजा थे, जब उन्होंने सारी आशा छोड़ दी तो उनकी दो रानियां थीं, उन दो रानियों से भी कोई संतान न थी। वो काफ़ी बूढ़े हो चले थे, अब उनको चिंता सता रही थी। अगर आपके पास बहुत धन संपत्ति आपका अपनी इकट्ठी कर ली है, अर्जित कर ली है, तो आप सांसारिक हैं, आपको चिंता सता दी है कि इसको मेरे बाद कौन। ये अध्यात्म भी है कि गुरु को भी चिंता सता दी है कि मेरे बाद मेरा शिष्य कौन, जो उस प्रणाली को आगे बढ़ाए, जो उस प्रणाली को लेके जाए। वैसे ही संसार में भी होता है। और संसार की जब इस प्रक्रिया में वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए तो उनको कुछ रास्ता ना मिला। जब उन्होंने काफ़ी पूजा अर्चन वंदन किया और अर्चन वंदन के बाद उनकी एक दिन उनकी रानी को सपना आया जिसमें बहुत एक विशाल कुंड में स्नान कर रही हैं, एंजल्स आ रहे हैं उनके पास, स्वर्ग के देवताएं आए, उनको सपने में बहुत कुछ मिला। वो बहुत खुश थी, बहुत हर्षोल्लास से उनका मन भर गया। लेकिन जैसे ही एक
झटका हुआ आवाज़ हुआ तो उनकी आँख खुल गई। उनको लगा कि ये तो एक स्वप्न था। वैसे हमारा आपका जीवन भी एक स्वप्न ही है और हम अब इसमें सो ही रहे हैं। जिस दिन हमारी आँख खुलेगी उस दिन हमको दिखेगा कि हम तो सो रहे थे। अब प्रसंग आया तो एक जोड़ता चलूँ, जब सुदामा जी द्वारिका में भगवान कृष्ण के पास जाते थे तो एक दिन वो स्नान करने समुद्र के किनारे चले गए। समुद्र के किनारे चले गए तो सुदामा जी को लगता था कि मैं तो बहुत संत था, और थोड़ा सा अहम का अंकुर उनके मन में फूट गया, जिसको नारायण समझ गए। सुदामा जी ने कहा कि माया क्या होती है कृष्ण, क्योंकि वो उनके मित्र थे। बोले कि माया को तुम ना जानो तो ये अच्छा है। बोले कि नहीं नहीं, हमको जानना है। लोग बोलते हैं माया बड़ी प्रबल है, माया ये है, माया वो है। अब उन्होंने जानने की हट कर ली। कृष्ण हालांकि नहीं चाहते थे कि वो जाने, क्योंकि जिस भाव में आप हैं, भजन में हैं, भगवान में हैं, ठीक है, आपका जीवन कट रहा है, लेकिन वो नहीं, उन्होंने काफ़ी उनसे हट किया। तो जैसे स्नान करके वो किनारे पे आए, सुदामा जी ने गोता मारा समुद्र के अंदर, और गोता मारते वो पानी में बह गए। पानी में बह के वो हजारों मीलों दूर एक राज्य में पहुंचे, जहाँ का राजा उसी समय लगभग उसकी मृत्यु हुई थी। और वहाँ जब उस राज्य में पहुंचे तो उनका जो आवरण था सुदामा जी को, उस राजा से मिलता जुलता था। वहाँ के लोगों ने देखा, जब उनको बहते हुए वहाँ पहुंचे तो निकाला, उन्होंने देखा तो हमारा तो राजा वापस आ गया। अब सुदामा जी को निकाला, ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, वहाँ के लोगों ने उनको तुरंत राजा बनाया, सम्राट बना दिया। अब सुदामा जी भी बड़े खुश, बोले कि यार ये तो बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब धीरे धीरे जब वो चलने करने लगे तो वहाँ की जनता आई, वहाँ की एक सुंदर जो राजकुमारी थी, उन्होंने कहा कि जो भी एक नया राजा बनता है उसकी सुंदर राजकुमारी से, कोई वहाँ राजकुमारी थी उनसे उनका विवाह होना अनिवार्य है। अब सुदामा जी और भी ज़्यादा खुश कि भाई एक तो राजा, ऊपर से चक्रवर्ती सम्राट, ऊपर से राजकुमारी भी, और क्या चाहिए। तो उन्होंने उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद कुछ समय बाद वो बहुत खुश थे और उनको लग रहा सब कुछ भूल गए, भगवान क्या होता है, सब कुछ है, अपने उनको राग द्वेष में मग्न, ऐशो आराम पूर्ण। अब वो होता ही है भैया, जितना ज़्यादा ऐशो आराम उतना ही आप भूलते चले जाते हो, यही मन की मलिनता है। अब वो भी सब कुछ भूल गए। एक दिन उस राजकुमारी की मृत्यु हो गई। अब लोगों ने फिर दोबारा उनको बांध लिया और कहा कि हमारे यहाँ ये भी नियम है कि जो अगर राजकुमारी मर जाएगी तो उसकी जो उसका दाह संस्कार होगा उसमें उस राजा को भी जला दिया जाएगा। अब सुदामा जी डर गए और उनको कृष्ण की याद आई। बोले कि ये क्या है। अब जैसे उनको जलाने ले गए, बांध के डाल दिया और बिल्कुल अर्थी पे लिटा दिया, एक खट देसी उधर आवाज आई। डुबकी मारते हुए बाहर निकले सुदामा जी। इतनी देर में कृष्ण सिर्फ अपनी धोती बांध ही रहे थे। ये सारा 10, 12, 15 साल का प्रकरण इतनी देर का ही है कि कृष्ण सिर्फ अपनी धोती की नोक बांध रहे थे। ये सब बीत गया इतने दिन में। इसका नाम है माया, इसका नाम है प्रलोभन। बोले सुदामा, बोले क्यों, घबरा क्यों रहे हो। बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है कि पता चल गया मेरी माया क्या है, कि हमें तो प्रभु दूर ही रखना, हमें ऐसी माया नहीं चाहिए। तो माया तो बड़े बड़ों को ठग लेती है। खैर, कमिंग बैक टू द बुद्धा जीवन, तो महाराज बुद्ध महात्मा बने, वो कपिल वस्तु में पैदा हुए। तो उनकी बड़ी रानी से एक बहुत समय के बाद उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा, कि उनको पता चला कि ऐसा ऐसा पुत्र होगा, ऐसा ऐसा आभा मंडल होगा, वो आपका नाम रोशन करेगा, वो शाक्य वंश को बहुत आगे बढ़ाएगा। शाक्य वंश में महाराज पैदा हुए थे। अब पैदा होने के बाद जब उनके नामकरण की व्यवस्था आई तो कुछ ऋषियों को बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इसका नाम सिद्धार्थ होगा, और सिद्धार्थ ये आगे चल के आपके कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन आप इसका जो जीवन है वो साधुता है, इसके जीवन में सम्राट बनना नहीं लिखा है। अब एक तो 2 रानियों से लंबे समय के बाद एक पुत्र हुआ था, उसमें भी साधुता आ गई, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो महाराज शुद्धबोधन बहुत परेशान हुए। महाराज शुद्धबोधन ने अपने महल में 12 महल बनवाए। उन 12 महलों में हर ऋतुओं के हिसाब से सुख सुविधाएं दी, और सिद्धार्थ को कभी अपने उन महलों से बाहर ना जाने दिया, क्योंकि ना बाहर जाएगा, ना बाहर की दुनिया देखेगा, ना कुछ सीखेगा और ना संत बनेगा। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। कालांतर में चलते चलते महाराज शुद्धबोधन ने सिद्धार्थ का विवाह कर दिया, और विवाह के पश्चात उनको एक संतान भी हुई जिसका नाम राहुल था। आप लोग सब जानते ही हैं सब चीज़ें। एक दिन जब राजा वहाँ नहीं था तो किसी गाड़ी चलाने वाले की एक गाड़ी फंस गई, और ये दृश्य सिद्धार्थ अपनी महल की खिड़की से देख रहे थे। तो बैल को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा।
वो खट से उतर के उनके मन में दया भाव आई और वहाँ पहुँचे। उन्होंने बोला क्यों पीट रहे हो, कैसे ऐसे, गाड़ी का पहिया फंस गया, इसको निकालना नहीं चाहता है बैल और धृष्टता कर रहा है। बोले इसके पीटने से नहीं आएगी, चलो मैं निकाल देता हूँ। वो निकाले तो उसके साथ ही उसी गाड़ी पर वो थोड़ी दूर उनके मन में इच्छा हो कि मैं भी इसके साथ चलूँ जहाँ ये जा रहा है, मैं भी तो दुनिया देखूँ। क्यूरियोसिटी और आपका ज्ञान जानने की जब इसमें दृढ़ता होती है, जिज्ञासा जिसको हम बोलते हैं, आपकी जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी उतना ही आपका मन भी दृढ़ होता चला जाएगा। अब वो उसके साथ चले गए। देवताओं को तो परीक्षा लेनी थी, तो 4 दृश्य उनके मन में बार बार आए। उन 4 दृश्यों में वो देखते हैं कि पहला व्यक्ति जन्मा है, दूसरा उसके बाद बिल्कुल थोड़ा बूढ़ा हो गया है, तीसरा बिल्कुल रुग्ण हो गया है, और चौथी स्थिति में जब वो देखते हैं कि वो इंसान मर गया है। तो जो दिव्य दृष्टता संतों ने जब उनके जन्मों के समय बताई थी, वही भाव उनके मन में उस रात को पैदा हो गया और उनका मन अब महल में नहीं लगता था। तो उनकी पत्नी का नाम जो यशोधरा थी, यशोधरा से उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बस उनके मन का थोड़ा ये कहा कि अब हमारा मन यहाँ लगता नहीं है। और वो एक रात ऐसी आई कि जो उनका पुत्र और यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर अपने महल में वो चले गए चुपचाप, किसी से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। जब वो चले गए तो बोद्धि गया मतलब एक वृक्ष के, बोद्धि वृक्ष के नीचे, बोद्धि वृक्ष तो अब उसको बोलने लगे। हालांकि हमारी दृष्टि से देखो तो कोई पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे वो बैठे और तकरीबन 10-12 साल तक उनकी समाधि लगी रही, ऐसा वर्णन आता है। और उस समाधि में फिर उनको एक प्रकाश हुआ, प्रकाश से उनको एक ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान को जब उनका बिल्कुल प्रफुल्लित और रोमांचित हो गए तो उनकी इच्छा हुई कि एको अहम द्वितीय को ना हूँ। जैसे सनातन धर्म कहता है, अगर सनातन धर्म का प्रकाश उनके मस्तिष्क में ना होता तो बुद्ध को कहाँ से ज्ञान आता। और बुद्ध अगर ध्यान कर रहे थे या करते थे तो बुद्ध किसका ध्यान करते थे, बुद्ध के ध्यान में कौन आता था। इन प्रश्नों के जवाब आपको बौद्धिज्म में शायद न मिलें, लेकिन सनातन धर्म में हैं। अगर आप महात्मा हैं और आप किसी का तो ध्यान करेंगे ना, आप अपनी आंखें बंद करेंगे, आप ध्यान में बैठेंगे, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं, अंतरात्मा का, प्रभु का। प्रभु कौन, वो दिव्य दृष्टा, वो ब्रह्म है, वो नारायण है। वही सनातन धर्म से जोड़ देता है ले जाके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब एक ही हैं, हम सब एक ही पिता की संतानें हैं। तो बुद्ध धर्म भी उसी का एक हिस्सा है जिसमें वो महात्मा हुए। भगवान कहना तो मुझे लगता नहीं कि कहाँ तक ठीक है, बट जो लोग मानते होंगे ठीक है। सबका एक तरीके से देखा जाए तो गुरु गोविंद दो खड़े, काको निंदो काको बंदो, काके लागू पाए, बलिहारी वा गुरु की जो गोविंद यूँ बताए। एक तरीके से हमारा धर्म भी स्वयं में कहता है कि गुरु और गोविंद में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर उनके अनुयायी, उनके भक्त अगर महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं तो उसमें गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु भी भगवान ही है, पर वो हैं सब एक ही। तो उनको ज्ञान हुआ, उनमें शिष्य की इच्छा जागृत हुई कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हों, ताकि मेरे मरणोपरांत जब ये शरीर ना रहेगा तो इस ज्ञान का प्रचार कर सकें और दुनिया को ये मार्ग दिखा सकें जो प्रचलन चलता चला आ रहा है कि भाई ज्ञान कभी मरना नहीं चाहिए। नॉलेज शुड नॉट बी डाई एवर, इट हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर लाइक एन एनर्जी। तो ज्ञान एक एनर्जी का फॉर्म होता है और एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो उन्होंने अपनी इस यात्रा में बहुत सारे भिक्षु बनाए और उन्होंने एक विचारधारा को अपनाया है कि एक कपड़ा तन ढकने के लिए हो और एक आवरण मन ढकने के लिए हो। तन ढकने के लिए उन्होंने भगवा अपना लिया और मन ढकने के लिए उन्होंने ध्यान अपना लिया। ध्यान माने प्रभु का ध्यान। प्रभु माने कौन, ईश्वर। ईश्वर माने यूनिवर्स, अ पावर which all dharmas are talking about for that power, because everything goes a one place after dying, before born and after dying. So उन्होंने बहुत धर्म का प्रचार किया। अब यहाँ पे बात आती है स्ट्रगल और संघर्ष की। ऐसा नहीं है कि महात्मा और संत के जीवन में संघर्ष नहीं होता है। महात्मा बुद्ध के जीवन में इतने इतने संघर्ष थे, लोग उनको कांटों पर चलाते थे, कितनी कितनी नारियां उनका अपमान करती थी, लोग उन पे पत्थर मारते थे, बोलते राजधर्म उनको अंत समय तक उनके पिताजी ने उनको महात्मा नहीं माना। सुदबोधन साहब हमेशा कहते रहते कि किसी न किसी को भेजते जाओ, उसको लेके आओ या महल संभालना है, लेकिन वो नहीं आते थे।
अब जब वो भिक्षु बन गए, उन्होंने अपना लिया, उनका जो एक मिट्टी का पात्र था, उस मिट्टी के पात्र में उन्होंने 45 वर्ष तक भिक्षा मांगी। हम लोगों को आज हर 3 वक्त के खाने में हर वक्त नया डाइनिंग सेट चाहिए, चाहिए कि नहीं? लेकिन महात्मा बुद्ध उसी पात्र में भिक्षा मांगते, उसी में खाते और उसी को धो के रख लेते थे। अब एक स्तूप है कुशीनगर में, वहीं पे बना के वो रखा गया है। मैंने तो नहीं देखा है, बट ऐसा बुद्ध धर्म के लोग बताते हैं। कांटों पे चलाते थे, और जब कोई संसार में बदलाव का प्रक्रिया लाता है, बदलाव की दृष्टि से चलता है, और एक जो समाज का घिसा पिटा, जो अंधविश्वासों और कुटिलता का जो रास्ता है, उससे थोड़ा सा हट के चलने का प्रयास करता है, तो लोग क्या करते हैं, देखो आपके पास 2 चॉइस हैं। आपने 2 लाइनें खींची, अगर आपको बढ़ना है तो एक लाइन को आगे बढ़ा लो, तो आप आगे बढ़ गए, या आपको दूसरी लाइन को पीछे से मिटाते चलो और अपनी लाइन लंबी कर लो, और आपको देख लो आपको किस रास्ते में जाना। दूसरे को नीचा गिरा के आपको आगे बढ़ना है, या अपना काबिलियत आपको बढ़ा के आगे बढ़नी है। आपको नीचा गिरा के बढ़ेंगे तो भगवान ही जाने आपका क्या होगा, और लाइन खींच के आप अपने डेवलप आगे बढ़ेंगे तो आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसी में से महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने अपने आप पे काम किया, अपने आप पे संघर्ष किया, सब कुछ सहा। एक स्त्री उनके पास एक दिन आई कि महाराज आप बहुत बड़े संत हैं, और ऐसे ऐसे ही मेरा बच्चा मर गया है, आप इसको जीवन दान दीजिए। उन्होंने बोला कि देवी ये संभव नहीं है, जो जिया है वो मरे गए। अब वो स्त्री न माने। अब जब उन्होंने धन पकड़ ली तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको जीवित कर दूंगा। आप एक काम करिए, किसी भी गांव में किसी के घर से 1 मुट्ठी सरसों ले आइए, बट शर्त यह है कि उस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब वो औरत पूरे गांव में गई, हर घर में गई, हर घर में उसे 1 मुट्ठी सरसों तो मिली, लेकिन ऐसा कोई घर ना मिला जिसमें कभी कोई न मरा हो। अब जब वो बड़े खिन्नता के साथ वापस आई तो बुद्ध के पाँव में पड़ गई, बोली महात्मा बुद्ध आप ठीक कह रहे थे कि ऐसा कोई घर नहीं मिला मुझे कि जिसमें कोई मृत्यु ना हुई हो। मैं अब समझ गई हूँ कि जो जन्मा है वो मरेगा, और जितनी आयु लेकर आया है उतना जिएगा। उस समय से वो बौद्धनी बन गई और बुद्ध के धर्म का फॉलो करने लगी। तो ऐसे करते करते लोगों ने आए, भिक्षा मांगने जाते थे, एक फिर कांटा बिछाए, उनके रास्तों में कांटे बिछाए, और कांटों पर बिछाए उस रास्ते पे चल के कहा, सामने एक शेड्यूल कास्ट एसटी का एक व्यक्ति था, उसको कहा कि आप उसको जाके गले लगाइए, लेकिन आपको इस रास्ते से चलना पड़ेगा। बुद्ध साहब अपनी बुद्धता प्रमाणित करने के लिए उस कांटों के मार्ग से चले, और उस एसटी के व्यक्ति को, जो नीच कुल का था, उसको कोड़ चुचाए हुए थे, और सारी बीमारियां उसमें प्रचलित थी, मतलब शरीर बिल्कुल जर्जर था, उसको अपने सीने से लगाया, और उसको भी वही बुद्ध का वही ज्ञान दिया जो अपने भिक्षुओं को देते थे। तो कहने का, ऐसे तो हजारों लाखों कहानियां हैं, हजारों लाखों उदाहरण हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी व्यक्ति इस संसार में थोड़ा सा लीक से हट के करने का कुछ प्रयास करता है, सोचने का प्रयास करता है, तो लोगों के अंदर उसमें जलन पैदा हो जाती है। क्योंकि ये देखो, आप लोग चाहते हैं कि आप उनके जैसे बन जाओ, आप उनके जैसे बन जाओ, मतलब वो भी जो भोग रहे हैं, उनका जो दृष्टिकोण है, आप भी वैसे भोगो, तो आप उनके जैसे, वो आपके साथ एक कम्युनिटी में अच्छे रहेंगे। जैसे आप थोड़ा सा बोलोगे नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। उसने अच्छा बहुत ईगो है, बहुत घमंड है, अपने आप को समझता क्या है, ये है वो है। तो वही बुद्ध साहब के साथ एक जर्नलिज्म में होता था, क्योंकि वो महान व्यक्तित्व रहे हैं। तो उन्होंने लोगों को बहुत बहुत विचारधाराएं दी और विचारधारा संपन्न बनाया, जिसमें से 9 विचारधाराएं उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो त्रिपिटक उनका जो ग्रंथ है उसमें भी आती हैं, और उनका जो बुद्ध का जो पूरा वर्णन है वो त्रिपिटक में आपको पढ़ने को मिल जाता है। तो पहला उनका जो 9 गुणों में था वो अरहन गुण था। पहला गुण अरहन गुण। अरहन गुण माने बुद्ध लैंग्वेज में हुआ, बौद्धी लैंग्वेज। अरहन गुण हमारे यहाँ सेम बात है, जो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार को मिटाने की बात करते हैं, उसको कम करने की बात करते हैं, छूटने की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध ने वही अरहन गुण के नाम से अपने भिक्षुओं को बताया। दूसरा है सम असम गुण। जब सम असम गुण की बात करते हैं, मान लो आपकी समानता असमानता की बात होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब व्यक्ति समान हैं। फिर
विजयाचरण और सुगत गुण, लोक विदु गुण, अंतोद्गत्रम सारथी, सच्चा देव मनुष्यानम गुणम, बुद्ध गुण, भगवा गुण, इस तरीके से उनके 9 गुण आ जाते हैं, जिसमें अलग अलग विशेषताएं हैं। जो बाद के जो गुण हैं 9 गुण, इज स्टैंड फॉर नवदा भक्ति। समझ पा रहे हैं? अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं और हर बार देखते हैं और उसमें आप हर प्रकरण को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप कनेक्ट करते चले जाएंगे। जब हम जो सनातन धर्म, भगवान श्री राम, माता सबरी को जब ज्ञान देते हैं तो नवदा भक्ति की बात करते हैं। अब यहाँ पे बुद्ध साहब अपने भिक्षुओं को 9 गुणों की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब समान, ओम बुद्धम, ओम बुद्धाय नमः, बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसे ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बहुत बहुत, ये सब भी एक ही है। बुद्ध धर्म एक उसी की एक कलिका है, उसी वृक्ष की एक डाली है जो सनातन धर्म से चला है। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। बुद्ध जब ध्यान करते थे तो उस ब्रह्म का ध्यान करते थे। माना कि उनमें वो सात्विकता थी कि अंगुलीमाल जैसा डाकू भी उनको जब मारने के लिए दौड़ता है तो वो 30 किलोमीटर तक दौड़ता चला जाता है। तो बुद्ध से कहता है कि बुद्ध रुक, तो कहाँ भाग रहा है? बुद्ध साहब कहते हैं कि मैं तो कहीं भाग ही नहीं रहा हूँ, मैं तो वहीं खड़ा हूँ, भाग तो आप रहे हैं। और बुद्ध साहब ने अपनी दिव्यता से अपने शरीर को वहाँ जड़ बना दिया और उसको ढूंढते ढूंढते वो 30 किलोमीटर तक चला गया। उसको लगा बुद्ध भाग रहे हैं, लेकिन बुद्ध कहीं नहीं भाग रहे थे, वो वहीं खड़े थे। ये तब आता है आपके अंदर, तब पैदा हो जाता है जब आपके अंदर सत्व गुण बढ़ता है। ऐसे जब हमने पहले वीडियो में बात करी थी, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की बात करी थी। और जब सत्व गुण आपके अंदर बढ़ता है तो आपके अंदर देवताओं की भावना भी बहुत बढ़ती है, आप देवताओं की ओर जाते हैं। जिसने 12 वर्ष तक तपस्या की हो, जिसने अपने लाखों, लगभग उनके 10 लाख भिक्षुओं को उन्होंने दीक्षा दी हो, ये बात भी यहाँ पे कॉमन है। हमारे संत भी शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, माला की बात करते हैं, उनके यहाँ भी दीक्षा की बात होती है, गुरु मंत्र की बात होती है, शरणम गच्छामि की बात होती है। क्या ज़रूरत थी उनको 10 लाख संत शिष्य चुनने की या बनाने की? क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि विशाल जन समुदाय एक दिन जब उनके पास, उनके भक्तों के पास आएगा तो वो उनको वो मार्ग दिखा सकें जो बुद्ध साहब ने उनको दिखाया था। और बैसाख शुक्ल पक्षमी के दिन ही उनका जन्म हुआ। बैसाख शुक्ल पक्षमी के दिन ही उनको निर्वाण मिला, मतलब उनको ज्ञान हुआ उस बोधि वृक्ष के नीचे। बैसाख शुक्ल पक्षमी के दिन ही उनको महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। उन 2 साल के वृक्षों के बीच में उन्होंने जब शरीर छोड़ा, तो ये कोई अद्भुत तीनों घटनाएं एक ही तिथि को घटती हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये ईश्वर की एक करुणा है, उन्होंने दिखाया है। और हमारे यहाँ भी श्री राम का जन्म भी बैसाख में ही, बैसाख की नवमी को ही होता है। तो बताओ कितनी सारी समानताएं हैं। तो क्यों ना कहा जाए उनको कि वो राम का ही अवतार थे। राम की नवदा भक्ति से उनके 9 गुण, हमारे ओम से उनका ओम का मिलना, और हमारे ही जो बैसाख शुक्ल पक्षमी, जो श्री राम का बैसाख का जन्म, उनका भी बैसाख शुक्ल पक्षमी का जन्म होना, तो ये राम का अंशावतार क्यों ना माने जाएं। तो कहने को अब चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, किसने क्या किया, देखो अगर आप किसी की अच्छा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जिसमें जो देखने निकलेंगे आपको वही दिख जाएगा, क्योंकि आपने उसी रंग का चश्मा पहन रखा है। आप जिसमें जो भी समझने निकलेंगे वही समझोगे, क्योंकि आपने, आपके मन में वही भरा हुआ है। और जो आपके अंदर है, आप कितने भी दिन छिपा लें, कुछ भी कर लें, वही आपके बाहर आता है। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, दुई को दूर कर दिल से, ये बेकरारी क्या। जब कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर अपना का त्याग किया, तो उनके जो शिष्य थे, उनका एक, देखो हर शिष्य, हर गुरु का एक परम शिष्य बहुत होता है, सिर्फ एक व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है। नानक साहब का जो शिष्य था, जो उनके बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ, उनकी हर चीज़, मतलब प्रोफेशनल, पर्सनल, इधर उधर आना जाना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, सब जानता हो। गुरु नानक के जो शिष्य थे वो मर्दाना थे। महाराज महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे वो आनंद थे। और महाराज ओशो के जो विचारक हुए, उनकी जो शिष्य थी वो मासीला थी।
तो इनमें एक विचारधारा है। हम ऐसे ही महाभारत में भगवान कृष्ण सबको से सबसे प्रेम करते थे, लेकिन उनका परम प्रेमी था वो अर्जुन था। ऐसे आप थोड़ा सा और पीछे चला जाएंगे तो महाराज राम, उनका जो निषाद राज थे उनके प्रति बहुत विशेष प्रेम था। अपने सगे संबंधियों से हट के बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा उदाहरण देखने में आता है। तो महात्मा बुद्ध के जो परम जो एक खास शिष्य थे वो आनंद, उन्होंने अंत समय आनंद जी को बुलाया और उनको कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरे शरीर का क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं। जब वो शरीर उनका छूटा तो कुछ और भिक्षु लोग थे जो वहां तक उस समय तक नहीं पहुंचे थे। तो जैसे ही दाह अग्नि संस्कार उनका हुआ उन तो तुरंत वर्षा हुई, और वर्षा होने से जो अग्नि थी वो बुझ गई और काफ़ी उनके जो शरीर के पार्ट थे वो जल नहीं पाए। अब उन शरीर के पार्टों को ही अलग ले लेके उस समय के 16 जनपद थे कुशीनगर के साथ, और अलग अलग जनपदों में अलग अलग स्तूप माने गुम्बद टाइप माने मंदिर, एक मीनार या एक सिंबल बनाया, और उसमें उनके दांत, कहीं उनकी आंतें, कहीं उनकी नाड़ी, कहीं उनके शरीर का हिस्सा, कहीं कुछ रखा। इसलिए रखा ताकि लोग भूल ना जाएं और उस आदर्श को जब जब देखें तब तक उसको याद करें, और बुद्ध साहब की उस विचारधारा को आदि अनंत तक तब तक जीवित रहे जब तक ये ब्रह्मांड जीवित है। मैं कट शॉर्ट में इसलिए बताया है कि बाकी डिटेल में आप सब लोग जानते ही हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। लेकिन मेरा जो मेरा अभिप्राय है वो आपको सिर्फ इतना समझाना है कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिससे सब धर्म सब पंथ निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे हो गए या हम बड़े हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपके शरीर के अलग अलग अंग हैं, आप हाथ की उंगली काटो या पैर की उंगली काटो, आपको दर्द उतना ही होना है। ऐसा तो है नहीं कि आप पैर के काटोगे दर्द कम होगा और हाथ के काटोगे तो दर्द नहीं होगा। तो अगर आप वैसा करते चले जा रहे हैं, ऐसे ही धर्म के बारे में भी है। तो बुद्ध साहब की जो विचारधारा है वो काफ़ी ब्रॉड थी, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का जो बुद्ध साहब की विचारधारा को हम उतना नहीं अपना सके। बाकी देशों में उनको काफ़ी अपनाया जाता है, जैसे कि चाइना में बौद्धिज़्म बहुत है, श्रीलंका में बौद्धिज़्म बहुत है, नेपाल में बहुत है। नेपाल में तो जब उनका जन्म हुआ था शुद्धबोधन साहब के यहाँ कपिलवस्तु, तो उस समय एक प्रथा भी थी कि वही जब आप गर्भवती होंगी तो उस समय ऐसी प्रथा थी कि महारानी को अपने मायके जाना पड़ेगा। तो वहाँ लुम्बिनी वन बीच में आया, उसी में उनको प्रसव अवस्था हुई, वहीं पर उनका जन्म हुआ और वहीं से वापस वो आपके शुद्धबोधन साहब के यहाँ पहुँच गए कपिलवस्तु में, और वहीं से उनका जीवन लीला प्रारंभ हुई। ऐसे महान सत्यों के व्यक्तित्व कुछ चंद शब्दों में समेटना असंभव है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आजकल आपको डिटेल में ब्रॉड में सब कुछ मिल जाता है। आप बौद्धिज्म पढ़िए, त्रिपुटक उनका ग्रंथ पढ़िए, जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत है, उनके बौद्ध धर्म में त्रिपुटक है, उससे सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर आपको उसके जानने की इच्छा है, आप बुद्धम शरणम गच्छामि कहें या ओम नमो बुद्धाय कहें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहें, सबका अर्थ ही है। आपकी जो आचार है, विचार है, धारा है, ध्यान है, संतति है, स्थिति है, मनोवृत्ति है, स्थिति है, निवृत्ति है, वो आपके निष्कर्ष अथवा आपके ज्ञान, आपके संघर्ष को लेते हुए, संघर्ष से होते हुए आपके समाधान, फिर समन्वय और निवृत्ति की ओर आपको ले जाएंगे। यही कुछ वर्डों का जो हम अपने टैगलाइन में कहते चले आ रहे हैं, यही पर्पस है कि एक एक शब्द अगर संघर्ष की बात करें तो इन सब महापुरुषों का जीवन संघर्ष से उद्बोधित होता है, और जब संघर्ष से उद्बोधित होता है तो उनको परम ज्ञान भी होता है, माने समाधान भी मिलता है। और समाधान और संघर्ष का जब समन्वय होता है तो फिर वो समन्वय की ओर बढ़ते हैं। समाधान और संघर्ष मिलते हैं, समन्वय होता है, फिर वो समान विचारधारा, और फिर धीरे धीरे वो निर्वाण माने मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। निर्वाण क्या है? एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई शायद ही कभी पहुंच सकता है। आज अगर साइंस भी इस बात पर स्टडी करती है कि आप किस स्थिति में हैं, तो जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसके जो मेगा हर्टेज हैं वो भी लगभग 100 ही होंगी। साइंटिस्ट है या बहुत बड़ा कोई आइंस्टीन है या कुछ और कोई बहुत साइंटिस्ट हैं, वो हैं तो आपकी हद से 400 या 500 के बीच ही रहेंगी, इससे ज़्यादा नहीं है। बुद्ध साहब की जो मनोस्थिति थी उस समय वो 1600 mg पर थी, आप सोच सकते हैं। और ये घटना जब उनके जन्म को लगभग ये 3000 वर्ष पुरानी बात है, जब मतलब ईसा से 300-400 वर्ष पुरानी बात है। तो जब
5,500 वर्ष पुरानी हम महाभारत मान सकते हैं, 5200 वर्ष पुराना श्री कृष्ण का जन्म और मृत्यु मान सकते हैं, तो हम 3000 वर्ष पुराना बुद्धिज्म क्यों नहीं मान सकते? क्यों? इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये आपका जीव विशेष का चुनाव है कि उसको क्या चुनना है। फिर भी सब हम सनातनी हैं और उसी का सब अलग अलग अभिन्न हिस्सा हैं। आप सेब को चाकू पे गिराइए या चाकू को सेब पे गिराइए, कटना सेब को ही है। आप सनातन बोल लीजिए, बुद्धिज़्म बोल लीजिए या कोई और धर्म बोल लीजिए, बात एक ही है। बात अल्टीमेटली हम उस परमानंद अच्युतानंद, उस परम यूनिवर्स ब्रह्मांड की ही कर रहे हैं, जो समस्त शक्तियों की शक्ति है। उसके अंत, मध्य और आगे कुछ नहीं है। सिर्फ ध्यान और विज्ञान की प्रक्रिया से हम अपने आप को साध कर उस मार्ग पर उस प्रभु को नमन कर सकते हैं। उसको एक मौन प्रार्थना, उसको एक मौन प्रणाम अर्पण करते हुए अपने जीवन को सुधारिए। और जैसा बौद्धिज़्म में भी ऐसा आता है कि बहुत बहुत नरकों की उन्होंने विशेषता, बहुत बहुत नरकों के प्रकार बताए हैं। एक ये भी कॉमन है हमारे धर्मों, हमारे ग्रंथों में और उनके त्रिपुटक में जो उन्होंने लिखा है। क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि जैसे कि गुरु गोविंद साहब ने एक अपना गुरु ग्रंथ साहिब लिखा, इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा, ऐसे ही त्रिपुटक के बाद कोई गुरु नहीं होगा। तो उन्होंने भी नरकों का बहुत वर्णन किया है और उसमें तो उन्होंने हज़ारों नरक की बात करी है। हमारे यहाँ तो बोल देते हैं हिंदू हैं और ये सनातनी है, ये तो मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, आपके कर्म यही है। ठीक है, आप जो व्यक्ति बोलते हैं यार हम तो बहुत भजन पूजा, ध्यान, सत्संग, चिंतन मनन करते हैं, हम फिर भी बहुत दुखी हैं। और जो लोग उस बात में इस बहुत मौज मस्ती करते हैं और दुनिया भर के कर्म करते हैं, वो कितने सुखी हैं। तो ये कुछ समय के लिए आपको लग सकता है और यह हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि ये हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग का, अगर आप कलयुग के हिसाब से चलोगे, आप दुनिया भर के कर्म करोगे गलत, तो आपको हो सकता है कि कुछ समय के लिए सपोर्ट कर दे वो सिस्टम कि आप खुश हैं। हालांकि खुश कोई नहीं है, ये सिर्फ देखने से हमको लगता है। लेकिन जो आप अच्छे कर्मों से चल रहे हैं, जो आज आपको दुख लग रहा है, आप विश्वास मानिए 83,99,999 जन्म आपके सुधर गए, क्योंकि 84 लाख योनियों का प्रावधान है और 84 लाखवां मानव जन्म है। आप सोच लीजिए, आप एक जन्म में मौज मस्ती करना चाहते हैं या उन 83,99,999 को संवारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें हैं आप अभी आप जिस मनुस्मृति में हैं, हमारे यहाँ जो मनुस्मृति की बात हुई है, अभी फिर लंबा प्रकरण हो जाएगा। मनुस्मृति माने एक संविधान। ये सृष्टि, जब आपको एक देश, एक राज्य, एक शहर, अपना घर चलाने के लिए नियम कानून चाहिए होते हैं, तो क्या यूनिवर्स चलाने के लिए कानून नहीं चाहिए? तो मनुस्मृति हमारे यहाँ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे नियम कानून हैं। कैसे आपको अपना जीवन बिताना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, प्रकृति आपको कहाँ सपोर्ट करेगी, कहाँ सपोर्ट नहीं करेगी, प्रकृति क्या है, माया क्या है, मोक्ष क्या है, धर्म क्या है, निर्वाण क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, आपकी सदगति क्या है, दुर्गति क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, लोक क्या है, ब्रह्म क्या है, अस्तित्व क्या है, देव क्या है, गंधर्व क्या है, यक्ष क्या है, किन्नर क्या है, यूनिया क्या है, आपको सब मिलेगा। अब आप देख लीजिए, क्या आपको उस बड़ी मात्रा में सोचना है? अब लोग बोलते हैं ना, कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो। बड़ा क्या सोचो? बड़ा सोचना, बड़ा मतलब उसके बारे में बात नहीं हो रही है जो श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार उपदेश करे। अर्जुन, कुछ बड़ा सोचो, ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही मत सोचो कि आप कर रहे हैं। हमारा काम तो कर्म करना है, कर्मान निधिकर्षते माँ फलेषु। तो की जो बात हो रही है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलता चला जाएगा। आज नहीं तो कल आपका जो बीज है ये फलीभूत होकर ही रहेगा। और आप देख लीजिए 50, 60, 70 वर्ष में आपको प्रभु की तरफ लगाने हैं। 50, 60 भी क्यों, 20 साल तक हमको अकल नहीं होती और अगले 20 साल तक की एनर्जी है जिसमें हमको कुछ करना है। उसके 25, 30 साल बाद हमको कुछ, हमारा शरीर अलाउ नहीं करता, तो क्या करेंगे? तो इन्हीं 10, 5, 15 साल आप लगा लीजिए, प्रभु का चिंतन मनन कर लीजिए। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, करना है तो, नहीं करना वो आपका पर्सनल चुनाव है। और जो प्रभु की ओर है, प्रभु के लिए है, प्रभु का है, प्रभु से है, प्रभु में है, उसी का अस्तित्व अंत में बचना है। और उसी को आज क्यों आपको लगता है कि 2 बच्चे पैदा हुए, एक झोंपड़पट्टी में पैदा हुआ, एक एंटीलिया में पैदा हो गया? क्यों? क्या गणित है इसके पीछे? ये इनकारनेशन नहीं है तो क्या है?
कैसे डिसाइड होगा अगर मनुस्मृति या संविधान नहीं होगा कि किस आर्टिकल के तहत आपको क्या मिलना है? ऐसे ही मनुस्मृति में भी कानून है, नियम है, आपने क्या क्या किया है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग योग हैं। ब्रह्मलोक है, इंद्रलोक है, यमलोक है, चंद्रलोक, सूर्यलोक, नरकलोक, नरकलोक में फिर हजारों भाग, स्वर्गलोक के भी हजारों भाग, मनुस्मृति, फिर वैकुंठ की बात होती है। वैकुंठ में तो वैकुंठ की बात तो कौन ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। वैकुंठ में तो सिर्फ क्या चाहिए, और वैकुंठ के लिए चाहिए भी कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक तुलसी का दल और एक चुल्लू भर जल। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि आपकी मानवता सार्थक हुई है। बाकी आपका अपना चुनाव है। नमो कृष्णाय, नमो नमः।